सरकार आई है, नशाखोरी के खिलाफ हमने एक अभियान चलाया हुआ है। उसी का परिणाम स्वरूप है कि आपने 2 साल तक पिट एनडीपीएस एक्ट नहीं बनाया। हमने उस एक्ट के माध्यम से नशाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। मैं इसका बारे में आपको बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में 2 सदस्यों वाले एक सलाहकार बोर्ड को दिनांक 23/4/2023 को अधिसूचित किया गया। ये हमारी कमिटमेंट दर्शाती है कि हमारी सरकार ने 6 महीने के अंदर ही पिट एनडीपीएस एक्ट जो पिछली सरकार द्वारा अधिसूचित होना था, वो 2-3 साल तक अधिसूचित भी नहीं हो पाया। पिट एनडीपीएस अधिनियम के तहत 88 प्रस्ताव डिटेनिंग अथॉरिटी को भेजे गए, जिनमें 2024 में 4, 3 नूरपुर में, 1 हमीरपुर मामले में नजरबंद डिटेंशन ऑर्डर पारित किए गए। 2025 में 8, 2 नूरपुर, 2 सिरमौर, 2 बद्दी, 1 चंबा व कांगड़ा मामलों में डिटेंशन ऑर्डर पारित किए गए हैं। वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में पिट एनडीपीएस अधिनियम के लागू होने के बाद ठोस कदम उठाते हुए अब तक 12 मामलों में नजरबंदी आदेश पारित किए हैं और वर्तमान सरकार द्वारा उनकी जो संपत्ति है वो 25,42,54,790 रुपये जब्त की गई है। एसपी अपने काम कर रहे हैं, सभी सूचनाएं एकत्रित कर रही है, सभी पुलिस स्टेशंस को, सभी एसपीज ऑफिस को, सभी डीसी कार्यालय को ये कहा गया है कि आपका अब प्राइमरी जो है पूरी पंचायत लेवल पर एक मैपिंग कीजिए कि कौन नशा कर रहा है और कौन नशा में सम्मिलित है। पंचायत के प्रधान से लेकर सबको पता होता है कि हमारे गांव में किसका नशा हो रहा है। वो मैपिंग मेरे ख्याल अब खत्म हो चुकी है। अगले बजट सेशन के बाद मैं उसकी बैठक करूंगा और मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि हम उन सरकार के जो कर्मचारी इसमें सम्मिलित भी पाया गया उसके खिलाफ भी हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। जिन्होंने ये प्रस्ताव लाया खनन माफिया, खनन माफिया, खनन माफिया, हमारी सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाई की है। खनन माफिया वालों ने तो हमारी सरकार गिराने की कोशिश की और उन सरकार गिराने वाले खनन माफियों को जब हमने कहा कि लोकतंत्र को जो लोग कमजोर करते हैं, उस लोकतंत्र की कमजोरी के लिए पुलिस में जब हमारे विधायकों ने रिपोर्ट लिखवाई, उस रिपोर्ट के बाद जो इंक्वायरी हुई, इनका बड़ा दर्द है। लोकतंत्र को खिदा जाने की जो लोग कोशिश कर रहे थे, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। जल्दी आप बोलेंगे तो चार्जशीट भी दाखिल कर देंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी गलत करेगा, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित हो, चाहे वो नशे से संबंधित हो, चाहे लोकतंत्र को कमजोर करने से संबंधित हो, ये मत सोचा रहे कि हमने किया है कई साल पहले और हमारे खिलाफ सरकारी संपत्ति को लूटा है, हमारे खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा। जो भी कानून करेगा हमारी सरकार इस प्रदेश की संपदा को लूटने से बचाएगी और जो भी उसमें सम्मिलित होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अब खनन की बात है, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। आपने खनन माफिया में का सहयोग किया और आज आप खनन की बात करते हैं। नालागढ़ में पूर्व सरकार के समय 3,000 सरकारी जमीन को 3,000 बीघे आपने नालागढ़ में खनन के लिए दी। उस नदी नाले का क्या होगा? 3,000 बीघे छलनी करने को दे दी। खड्ड नाले लैंड की डेफिनेशन में नहीं आते, लेकिन ये सरकारी जगह आपने दी। अगर इनकी प्राइवेट होती तो भी 3,000 बीघा चल पड़ती, क्योंकि लैंड की डेफिनेशन में खड्ड नाले दरिया नहीं आते, ये मैं जानता हूं। खनन पूरे प्रदेश में नहीं हो रहा है, कुछ एक स्थान है जिसमें खनन किया जाता है, उससे खनन किया, नदियों से खनन किया जाता है। उसकी मैंने आज ही कहा है कि उसकी हम मैपिंग करेंगे। जिन क्षेत्रों में खनन किया जाता है
और जिन क्षेत्रों में हमने खनन के लिए नदी के किनारे लाइसेंस दिए हैं उसकी पूरी मैपिंग करके ये देखेंगे कि प्रदेश सरकार के खजाने में कोई चूना ना लगे। उस दृष्टि से हमारी सरकार इस पर भी कार्य करेगी। विमल लेगी की पत्नी हमारी बहन की तरह है और मैं एक स्पष्ट इस मंच में कहना चाहता हूं, उनकी जो भी कोई उसमें कसूरवार होगा, हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। उनका विश्वास देखना। ये लोग गए, राजीव बिंदल जी और जयराम ठाकुर जी, उसने कहा कि हमें सरकार से 15 दिन का मिला, मुझे मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है, और ये बोल रहे सीबीआई इंक्वायरी करवाओ। इनसे ये पूछा जाना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी की जो लोग बात करते हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। रामस्वरूप जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे, उनकी पत्नी का भी वीडियो सुन रहा था, कुछ दिन पहले आया, एक इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में रामस्वरूप जी की पत्नी ये कह रही है, मेरा पति जिसने जीवन भर भारतीय जनता पार्टी खड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसने अपने सब कुछ इस पार्टी